लक्ष्य क्रैश कोर्स में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग 12वीं कक्षा के लिए भौतिकी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग विद्युत आवेश एवं कूलाम के नियम की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो क्षेत्र से मतलब समझते हैं हर चीज़ का क्षेत्र होता है, मतलब प्रभाव क्षेत्र। तो आवेश का भी एक प्रभाव क्षेत्र होता है। कैसा प्रभाव क्षेत्र क्या करेगा? तो आवेश क्या करता है? या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करेगा। किसको? किसी वस्तु को या आवेशित वस्तु को। तो जैसे मान लीजिए कोई आवेश है हमारे पास Q, उसके चारों तरफ, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक आवरण बनेगा जहाँ तक वो दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अब आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा हम लोग जानते हैं, ये प्रकृति पर निर्भर करेगा। आवेश की प्रकृति क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर धन आवेश है, यहाँ तक, यहाँ जाने पर बल अनंत तक होगा, लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ तक प्रभावी बल लग रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है धन आवेश। अब यह आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि दोनों धन आवेश हुए हैं। अब जो आवेश क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्रोत आवेश, और जहां पता करते हैं कि कहां तक आवेश है उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये स्रोत आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बना है, आवरण बना है, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जहां तक वो प्रभाव डाल रहा है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, जानने के लिए विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश पर आकर्षी या प्रतिकर्षी बल आरोपित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये जानकारी है। क्वेश्चन क्या आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना होता है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मतलब प्रभाव, कितना प्रभाव है, कहाँ तक है तो हो गया, क्षेत्र हो गया। उस क्षेत्र में कहाँ पर, किस बिंदु पर कितना प्रभाव है, ये पता करना होता है। इसी को हम लोग तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है ए, कहीं भी ले सकते हैं, हमने यहीं ले लिया ए, बिंदु ए। अब वहां पर तीव्रता कितनी है ये पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इस बिंदु पर इस परीक्षण आवेश को रख देंगे, और परीक्षण आवेश हमने क्या लिया है? धनात्मक लिया है। अब होगा क्या? यह परीक्षण आवेश इस क्षेत्र में आया है, ये तो या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ क्या करेगा? प्रतिकर्षित, क्योंकि खुद धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बल लगाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बल लगता है। अब किस पर बल लग रहा है? कितने पर बल लग रहा है? Q0 पर लग रहा है। Q0 पर कितना बल लग रहा है? Q0, नॉट तो जीरो ब्रिटिश लैंग्वेज बोलते हैं। Q0 पर कितना बल लग रहा है? F। तो एक पर कितना लगेगा? 1/Q0। यानी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसी को क्या कहते हैं? उस बिंदु की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बल में क्या करेंगे? हम वहां पर रखे गए आवेश से भाग दे देंगे, जो हमको मिलेगा वह क्या कहलाएगा? उस बिंदु की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, इसी को लिख देना है परिभाषा के रूप में। फिगर नहीं भी बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश, यहाँ और जोड़ सकते हैं इकाई धन परीक्षण आवेश। इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्यों सदिश है? तो चूंकि बल बटा में आवेश है, बल सदिश है, इसलिए भी सदिश राशि होगी। ये भी लिखना जरूरी है। यह एक सदिश राशि है। इतना हो गया। कैसे सूचित करेंगे? तो या तो ई से लिखेंगे या आई से भी लिखा जाता है। बड़ा ई या बड़ा आई से उसको लिख सकते हैं, सूचित करते हैं। क्या हो जाएगा? ई बराबर F/Q। जैसे हमने यहाँ बताया, बल बटा आवेश विद्युत क्षेत्र, ई बराबर F/Q। इतना लिख दिए, आपका आंसर पूरा हो गया। लेकिन कभी क्या होता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव सवाल में यहाँ से दो सवाल बनते हैं। तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो मात्रक निकालना, देखिए पहली बात है तो हम बताएंगे कि मात्रक आप रट के कितना याद रखिएगा, मात्रक और बीमा निकालना सीखिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका? ई का फॉर्मूला क्या है? F/Q। अब F का फॉर्मूला क्या होता है? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन।
आवेश का मात्रक क्या, कूलम, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन कूलम इनवर्स, एक मात्रक हो गया। एक और मात्रक लिख सकते हैं, एक आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला, E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। विद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध होता है, यहाँ से विभव का मात्रक होता है वोल्ट और dr के लिए मात्रक हो जाएगा मीटर, ये वोल्ट मीटर इनवर्स, एक और मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरा मात्रक लिख दिया क्या, वोल्ट मीटर इनवर्स। दोनों मात्रक पूछ सकते हैं, दो मात्रक हम लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर, याद रखेंगे। दूसरा चीज पूछ सकता है बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हैं। बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो बल की विमा क्या होती है, mLT इनवर्स 2, बल बटा आवेश ना है, रटना नहीं है, mLT इनवर्स 2, और आवेश की विमा क्या होती है, AT, कल हम पिछले वीडियो में पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, mLT 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, और A भी ऊपर चला जाएगा, A इनवर्स, ये याद रखेंगे, निकालना भी इसलिए mLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ये दो ऑब्जेक्टिव सवाल है, अक्सर पूछता है। ठीक है, उसके बाद हम बात किए हैं कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो दिशा की चर्चा करनी होगी, दिशाएं क्या होंगी, तो दिशा ये क्षेत्र चूंकि बल से परिभाषित है, तो जिधर बल की दिशा होगी क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ देखिए, ये धन आवेश है, अगर यहाँ पर हम धन आवेश रखे होते तो क्या होगा, धन आवेश रखे तो दूर की ओर है, अगर ये ऋण आवेश होता तो क्या करता है, आकर्षित करता है, तो आवेश की ओर हो जाता। तो हम लिख सकते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जिस धन आवेश है, यहाँ पर धन आवेश रहता है तो क्या होगा, दूर की ओर, ये वाला लगेगा ना, धन आवेश कहाँ करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धन आवेश के लिए क्या लिखेंगे, दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। अगर ऋण आवेश होगा तो बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, तो कहाँ लिखेंगे, आवेश की ओर। ठीक है, धन आवेश के लिए तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर, और ऋण आवेश के लिए आवेश की ओर। यहाँ से ये 2 नंबर के सवाल और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूरा होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए बिंदु आवेश है, यहाँ पर ये बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या होगा। जैसे पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि 2 आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है, तो बल का सूत्र पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इन निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, ये बल का सूत्र था। वैसे ही तीव्रता का सूत्र क्या होगा, ये हम सूत्र निकालेंगे, आगे देखते हैं। ये जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कोई बिंदु आवेश है, मान लो हमारे पास बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक स्रोत आवेश है, धन स्रोत आवेश है, वो किसी निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर, x अक्ष y अक्ष। इससे r दूरी के इस तल में, xy तल में r दूरी के किसी बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब वहां पर हम लोग को तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, हम सूत्र पढ़े हैं तीव्रता का, बल बटा में आवेश। जैसा कि हम जानते हैं आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, एकदम शॉर्ट में लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है, E बराबर 1/Q0। ये वेक्टर फॉर्म में होगा, सदिश रूप में। परिमाण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं E बराबर 1/Q0। ठीक है, तो हमको 2 चीज चाहिए, Q0 तो है, हमको F चाहिए। ठीक है, तो F क्या है, ये जो आवेश स्रोत आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, F। चलिए मान, केवल मान की बात कर रहे हैं, दिशा नहीं लिख, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला काम होगा कि बल कितना लग रहा है ये निकालना होगा। कौन लगा रहा है, Q किस पर, Q0 पर। तो लिखेंगे स्रोत आवेश Q प्लस Q एवं परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अभी बल का सूत्र पढ़े हम लोग कूलॉम के नियम में, क्या होता है, अगर ये निर्वात में है, तब हम निर्वात की बात कर रहे हैं, माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं। माध्यम रहेगा तो चलिए r उसमें हम लोग जोड़ देंगे, मतलब भागा दे देंगे। क्या होता है, याद है बल का सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 जब क्या हो जाएगा, Q
और क्यू जब क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर, ये बल हो गया। ठीक है, अब इसका मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कहते घटा सकते हैं, क्या मिल गया, क्या बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये आर स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर आर स्क्वायर। ये हमको एक सूत्र मिल गया विद्युत तीव्रता का। किसका मिल गया, विद्युत तीव्रता का, मतलब किसी बिंदु आवेश से r दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग K भी कहते हैं, लिख सकते K क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 नंबर में सवाल किया जाता है और इसको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, बहुत तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे कि कोई आवेश है 5 कूलम का, कितना आवेश है 5 कूलम का, और इससे 3 मीटर की दूरी पर आवेश कितना है 5 कूलम, कितनी दूरी पूछ रहा है 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो तीव्रता का सूत्र जानते हैं, ये 3 क्या हो गया आर हो गया, 5 क्या हो गया आवेश का मान हो गया। ठीक है, क्या लिखते हैं ई का मान होता है, क्योंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान जानते हैं हम कि आवेश कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। इसका मान जानते हैं कितना होता है, याद है ना 9 गुना 10 के पावर 9। अब यह मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक सबसे लास्ट में लिखेंगे, जो निकालेंगे उसका मात्रक लिख देंगे, सबका मात्रक लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रक लिखेंगे, क्यू का मात्रक लिखेंगे, आर का मात्रक लिखेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ कट जाएगा। तो यहाँ मात्रक न्यूमेरिकल बनाते समय मात्रक यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, मात्रक किसका लिखेंगे, अब ई का जो मान आएगा देखेंगे कि क्या निकाल रहे हैं, तो तीव्रता निकाल रहे हैं। तीव्रता का मात्रक क्या होता है अभी पढ़े न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स, ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻⁹, क्यों कितना दिया हुआ है 5 कूलम, आर कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचा 5, ये 5 गुना 10 के पावर 9। इसका मान हो गया, तीव्रता का मान है, तीव्रता का मान किसमें आएगा न्यूटन कूलम इनवर्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तीव्रता वाले सवाल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीव्रता वाले सवाल को जो भी तीव्रता पूछ रहा है आपसे आवेश के कारण, हो सकता है बहुत सारे आवेश दिए हों, तो सभी आवेशों का तीव्रता निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक से जो आज मैंने बताया, इससे दो सवाल आपने तैयार कर लिया। क्या क्या, एक तो विद्युत क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब चारों तरफ का घेराव, उसमें तीव्रता क्या है, क्वेश्चन यही पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो तीव्रता क्या हुआ, उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कौन राशि है, तो सदिश राशि है। मात्रा क्या होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कोई बिंदु आवेश है, उसके लिए तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो बिंदु आवेश से आर तीव्रता का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये 3 सवाल हमने यहाँ से तैयार कर लिया और न्यूमेरिकल जिस तरह के आएंगे हम बना सकते हैं। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आप लोग को हम विद्युत द्विध्रुव बताएंगे। धन्यवाद।